जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, हम यहाँ मनुष्य योनि में हैं, जिसे सर्वोच्च योनि माना गया है। मेरे विचार से यदि हम इस जीवन का सही ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो हमें बहुत पछतावा होगा, क्योंकि हो सकता है यह मनुष्य जीवन हमें फिर से ना मिले। मनुष्य जीवन पाना बहुत कठिन होता है। इसको पाकर हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इसे व्यर्थ के क्रियाकलापों में नष्ट ना करें। हमें अपने जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि हमें अपने किसी विचार या कर्म के लिए बाद में पछताना ना पड़े। अब जीवन जीने का यह सही तरीका क्या है? स्पष्ट है, यही कि हमें अपने लक्ष्य को इसी जीवन में प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, और वह लक्ष्य है साक्षात्कार। हमें जो पाना है वह है ईश्वर साक्षात्कार। यदि किसी के प्रयास सही दिशा में हों और उसकी सहायता के लिए ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सेवाएं उपलब्ध हों, तो जीवन काल के थोड़े से अंश में ही ईश्वर साक्षात्कार किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए समर्पित जीवन ही सही ढंग से बिताया गया जीवन कहा जा सकता है, और ऐसे जीवन में बाद में पछताने का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। मेरे गुरुदेव का कहना है कि साक्षात्कार के बारे में जितनी बातें कही जाती हैं उनके विपरीत सचमुच यह बहुत आसान चीज़ है और सबसे सरल तरीका है अपने हृदय में ईश्वरीय प्रकाश को विद्यमान मानकर हृदय पर ध्यान करना। अब हम सभी ईश्वर को खोजते हैं, कम से कम ऐसा सोचते तो हैं कि हम उसे खोजते हैं, किंतु हम में से जो सचमुच उसे खोजते हैं वो उसे कई भिन्न भिन्न कारणों से खोजते हैं। हम सब अनेक चीज़ें पाने के लिए, कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उससे प्रार्थना कर रहे हैं। उनमें सही कौन सा है? भक्त को भगवान से सचमुच क्या मांगना चाहिए? यदि आप अनुमति दें तो मैं महाभारत से एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। मैं समझता हूँ यह कथा इस प्रश्न का स्पष्ट रूप से और बड़े सुंदर ढंग से उत्तर देती है। पांडव और कौरवों के बीच महायुद्ध शुरू होने को था। अर्जुन ने काफ़ी गहराई से चिंतन करने के बाद श्री कृष्ण के पास जाकर सहायता मांगने का निश्चय किया। वह भगवान कृष्ण के निवास पर गया और उन्हें सोते हुए पाया। वह हाथ जोड़कर श्रद्धा से सिर झुकाए हुए उनके चरण कमलों के पास आदरपूर्वक खड़ा रहा। कौरव पक्ष के दुर्योधन के मन में भी श्री कृष्ण से सहायता मांगने का विचार आया। वह भी आया और भगवान को सोते हुए देखकर गर्व और धृष्टता से उनके सिरहाने रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। अपने समय से जब भगवान श्री कृष्ण जागे तो पैरों की ओर होने के कारण यह स्वाभाविक था कि अर्जुन ही वह पहला व्यक्ति था जिसे उन्होंने देखा। वे जब उठने के लिए घूमे तब उनकी दृष्टि दुर्योधन पर पड़ी, जिन्हें हर चीज़ की खबर रहती है। उन्हें हम दोनों के आने का कारण भी पता था, तथापि वे दोनों को प्यार से देखकर मुस्कुराए, उनका अभिवादन किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही बोले कि आने वाले युद्ध में वे उनकी सहायता के लिए प्रार्थना करने आए हैं। भगवान पुनः मुस्कुराए। वे बोले, आप लोगों ने एक ही चीज़ मांगकर मुझे बड़ी कठिनाई में डाल दिया। मैं दोनों में से किसी को भी मना नहीं कर सकता। इस समस्या का हल मैं एक ही तरीके से कर सकता हूँ। आप दोनों में से एक के पास अकेला मैं रहूँगा, परंतु बिना किसी सेना के, और दूसरे को अपनी पूरी सशस्त्र सेना दे दूँगा। श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए चुनने का पहला हक अर्जुन का होना चाहिए। दुर्योधन चिंतित और आशंकित था। उसे डर था कि कहीं अर्जुन श्री कृष्ण की सशस्त्र सेना न मांग ले, पर अर्जुन मूर्ख नहीं था। उसने तत्परता से श्री कृष्ण ने प्रार्थना की कि वे अकेले ही पांडवों की ओर आ जाएं और अपनी सेना दुर्योधन और कौरवों को दे दें। दुर्योधन ने जब यह सुना तो राहत की सांस ली। वह कटुतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया और श्री कृष्ण से प्रार्थना की
कि वो उसे अपने पूरी सेना दे दें। भगवान ने मुस्कुराते हुए दोनों की प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली। मुझे इस कहानी को आगे जारी नहीं रखना है। आप सभी जानते हैं कि कौन विजयी हुआ और किसे पराजय मिली। इस कहानी के पीछे क्या सीख है, हम उससे स्वयं उसे ही मांगें, ना कि वे चीज़ें जो वह हमें दे सकता है। यदि भगवान हमें संसार में विद्यमान हर चीज़ दे दें किंतु अपने आप को हमसे अलग रखें तो हमें कोई लाभ नहीं है। किंतु यदि हम उन्हें केवल उनके लिए ही खोजें तो हम केवल उन्हीं नहीं पाते बल्कि हर वह चीज़ जो उनकी है वह भी प्राप्त कर लेते हैं। यही शिक्षा है, संभवतः सबसे बड़ी शिक्षा जो महाभारत में है। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।